हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पूछे गए हो, चाहे वो यूपीपीएससी आरओ में हो या यूपीपीएससी में हो, उसी पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। संविधान, राजनीति प्रणाली और लोक नीति है ना। तो टॉपिक जो है भारत का संवैधानिक विकास, टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। पहला क्वेश्चन कह रहे किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन, सीआर, एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये जो है ऑस्टिन ने कहा। किसने? ऑस्टिन ने। इसकी व्याख्या देखते करें। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य ब्रिटिश विधिशास्त्री जी ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दिया था, है ना। इसकी व्याख्या है, कह रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं। पहला पॉइंट है, कह रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा पॉइंट है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, है ना। भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है ना तो एक ना तो दो। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही है। पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में ही होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा श्री अय्यर, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, है ना। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर KM मुंशी, BN राव, TT कृष्णमाचारी, है ना। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। BN राव। इसकी व्याख्या देखते हैं।
कह रहे हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। उनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया है ना। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। अगला प्रश्न कह रहे हैं भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं भारतीय संविधान सभा ने संघ संविधान समिति कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। बहुत महत्वपूर्ण सब प्रश्न है ना, बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला टॉपिक है। अगला कह रहे हैं संविधान पर विदेशी प्रभाव। संविधान पर विदेशी प्रभाव, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया कहाँ से? रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान। अब इस समय मौलिक कर्तव्य हैं कितने, किसके जो है संस्तुति पे, किसकी सिफारिश पर ये ठीक है लाया गया था, संविधान में जोड़ा गया। तो व्याख्या मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान में के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो इस समय कितने मूल कर्तव्य हैं, है ना, इसको देखिए। मूल अधिकार इस समय कितने हैं, है ना। अगला प्रश्न पे देखते हैं। कह रहे हैं भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? मूल अधिकार की बात, जो मूल कर्तव्य था ये, है ना, वो मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार। फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो मूल अधिकार जो हो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। कितने हैं इस समय मूल अधिकार देखिए। व्याख्या भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ तथा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि फ्रांस से गणतंत्र, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली तथा पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। कुछ इसमें पॉइंट दिए हुए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तथ्यात्मक नोट्स दिया हुआ है, उस पर भी चर्चा कर लें, है ना। तथ्यात्मक नोट्स कह रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम। दूसरा 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। पॉइंट शुड बी नोटेड। अगला पॉइंट 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए भी विस्तारित किया गया। अगला पॉइंट है इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। किसके द्वारा? 1919 भारत सरकार अधिनियम। अगला पॉइंट भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला पॉइंट कुछ भारत 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। अवशिष्ट शक्तियां देखिए किस अनुच्छेद में है। अवशिष्ट शक्तियां देखिए 248 में है, कितने में है और किसके है ना, इस समय किसके अधीन है? ये केंद्र के अधीन कि राज्य के अधीन? ठीक है।
अगला पॉइंट, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1973 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसी पे चर्चा करने, कुछ और पॉइंट उस पर भी चर्चा करते हैं। कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। कब? 1937 में। पॉइंट्स प्रश्न पूछा गया। अगले पॉइंट पे आते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अगला पॉइंट, कहने उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप बना। 1946 में संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है, कहाँ से निर्वाचित हुए थे। ठीक है। अगला पॉइंट, बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कुछ और पॉइंट कह रहे हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, है ना। कह रहे हैं 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, देख लीजिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कुछ और प्रश्न हैं उस पर चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची, इससे संबंधित जो प्रश्न उस पर चर्चा करते हैं, है ना, जो इससे संबंधित प्रश्न हैं। कह रहे हैं भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 420, 380, 395, 270। तो भारतीय संविधान में आरंभ में कुल 395 अनुच्छेद थे। व्याख्या, संविधान में प्रारंभ में कुल 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 468 है, जबकि क्रमांक की दृष्टि से संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया भारत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है क्या? द यूनियन ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया। इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए, देख लीजिए, है ना। उसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? पंचायतें भाग 9, नगर पालिकाएँ भाग 9 का, सहकारी समितियां भाग 9 का, अधिकरण भाग 10। तो इसमें डी वाला नहीं, शायद 14 में है क्या? इसकी व्याख्या देखते हैं। पंचायतें 9 में है, नगर पालिकाएँ 9 का है, सहकारी समितियां, है ना, 9 का है, अधिकरण भाग है ना 14 का में है, 14 का में। ठीक,
तो देखिए ये सब है ना पूछा गया भाग के बारे में, इस तरह से भी प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान संविधान का भाग नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग है ना 7, नगर पालिकाएँ भाग 9A और निर्वाचन भाग 15 है ना। तो सही सुमेलित नहीं है इसमें पूछ रहे हैं, तो बी ऑप्शन है ना, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है, यही वाला सही सुमेलित नहीं। व्याख्या देखते हैं, नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, नगर पालिकाएँ भाग 9A, निर्वाचन भाग 15 में है। ठीक, बाकी सब सुमेलित है। अगला प्रश्न, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 117 में किया गया है। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा पर निर्बंध तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश से प्रख्यात करने के राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, है ना। सूची 1 है, सूची 2 से मैचिंग के लिए प्रश्न है। कह रहे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 239। तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, संसद का सचिवालय, धार्मिक कार्यों के संप्रबंध की स्वतंत्रता, ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये अनुच्छेद 40 में शायद है ना। बी का चौथा देखिए यहाँ पर है ना। इसके मतलब ए देखिए बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि बी का चौथा अगर 1-2 आपको मिल रहा है ना तो उससे एलिमिनेट कीजिए। और धार्मिक कार्य की सुनता तो 26 हो जाएगा, 1 का तीसरा है ना, तो ये वाला हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा तो इसे एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। 26, 40, 98 का नहीं मालूम है ना। 39 शायद जो है ग्राम पंचायत, धार्मिक कार्यों, संसद का सचिवालय, संघ प्रशासन। 98 देखिए सी का दूसरा है ना। 98 का संसद का सचिवालय, 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, है ना। देख लीजिए प्रश्न। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हीं ने ऐसी शक्तियों पर अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। अनुच्छेद 98(1) की व्यवस्था के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अलग अलग सचिवालय होगा। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, है ना। ये प्रश्न है, कुछ पॉइंट दिया हुआ उस पर चर्चा कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट कह रहे हैं इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा अंतिम बार 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी। इस दिन 284 उपस्थित सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य 6 सदस्य थे। ये थे N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण मास्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान। कह रहे हैं इनमें से BL मित्र के स्थान पर N. माधव राव तथा DP खेतान की मृत्यु के बाद T. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। पॉइंट प्रश्न इस तरह से पूछा गया था। ठीक है, कई बार पूछा गया, SSC CGL में भी पूछा गया है। अगला पॉइंट है भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। कह रहे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। ये भी प्रश्न पूछा गया, कितना? 15। उद्देशिका पे चर्चा करते हैं। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है ये,
है ना। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया, शायद मौलिक अधिकार है ना, और मूल अधिकार और उद्देशिका पे है ना, कि कौन जो है कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यद्यप संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं कर सकती है, तथापि केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया हुआ। अनुच्छेद एक है ना, 1 में उल्लेख करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। कुछ और प्रश्न उस पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमिलित नहीं है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय की द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। तो सुमिलित नहीं है पहला वाला है ना, शायद 129 से क्या है। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, अन्य सभी अनुच्छेद सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2। संविधान का भाग 15 आपात उपबंध। संविधान का भाग 16 राजभाषा। संविधान का भाग है ना 14 है, 14 नहीं ये जो है 17 है ना, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान का भाग 18 निर्वाचन। तो 18 शायद जो अब आपात है, डी का पहला। देखिए इसकी है ना क्वेश्चन को और देखिए, ये देखिए है ना, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो संविधान का भाग 15 निर्वाचन है। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के उपबंध में संबंध में विशेष उपबंध है। संविधान का भाग 17 राजभाषा। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध। ये देखिए व्याख्या, बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्ट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2। 7वीं अनुसूची भाषाएं। 8वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। 9वीं अनुसूची संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ। 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि। तो 10वीं अनुसूची दल बदल है। डी का दूसरा एक ही ऑप्शन है इसी में है ना, इसका मतलब ए डी ऑप्शन सही जाएगा है ना। 7वीं अनुसूची शायद भाषाएँ है ना, और 9वीं अनुसूची क्या है, 9वें कुछ नियमों का विधिकरण है ना। सी का चौथा है ना, ये देखिए डी ऑप्शन सही, सी का चौथा, ए का तीसरा, मतलब 7वीं अनुसूची जो है ये क्या है, संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ। 8वीं अनुसूची भाषाएं। ये देखिए 7वीं अनुसूची संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ नियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्धारिता। ये इसकी व्याख्या दिया हुआ है ना, देख लीजिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।